and welcome back. This is Garma, and you are listening to the Garma Avtar Show. Well, in today's episode, I have with me Neetu Ghanghas. Neetu Ghanghas won the gold medal in boxing in 48 kg weight category at the recently concluded Birmingham 2022 Commonwealth Games. She opened the account for Team India boxing contingent by winning the medal on August 7, 2022. With immense passion and hard work, she is on her way to create sporting history in boxing in the 48 kg weight category. In 2017, she won the gold medal at Association International de Boxe Amateur AIBA Youth Women's World Boxing Championship. In 2018, she won the gold medal at Asian Youth Boxing Championship. After this tournament, she went on a short-term hiatus due to her shoulder injury. 4 years later, she came back stronger than ever and won the gold medal at the 73rd Stranja Memorial Tournament 2022. In her debut at the IBA Women's World Boxing Championships 2022, organized in Istanbul, she managed to reach the quarterfinals, which is an incredible achievement too. Neetu started boxing in 2012 and since then has been working hard every day to be the best in the world. She idolizes MC Mary Kom and aims to become the world champion and an Olympic medalist in the coming years. नीतू, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हम बिना समय वेस्ट करे सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके जीवन में अपनी जर्नी से कौन सी सबसे बड़ी सीख आपने हासिल की है? मैंने जब मैम बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 2012 में, तो उस टाइम से लेकर 17 में ही जाके मेरी परफॉर्मेंस आई थी। तो उस बीच बहुत दिक्कतें भी आई थी, मतलब असुविधाएं भी आई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। मतलब जो भी परेशानियां आई थी, उन्होंने मुझे जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, तो उन्होंने मुझे शायद इतना मजबूत बना दिया कि मैं यहाँ पे गोल्ड जीत पाई हूँ। तो मैं अभी सोचती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी वे परेशानियां आई थी, शायद उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया है और एक अच्छा प्लेयर भी बनाया है। नहीं, बहुत सही। एक्चुअली हम अपनी चैलेंजेस और जो हमारे परेशानियां, जो एडवर्सिटीज आते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जो आपको एक बेहतर एथलीट और जीवन में एक बेहतर इंसान बनाती है? मैं कभी भी, जब भी मैं रिंग में जाती हूँ, तो मैं कभी भी ये सोचती नहीं हूँ कि मेरे साथ हार जीत क्या होगा। मतलब मैं डिसीजन का कभी सोचती नहीं हूँ। तो वो मेरी मैं सोचती हूँ कि वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं कोई भी प्लेयर ये सोचता है कि मैं कहीं हार ना जाऊँ, या उसके अंदर थोड़ा डाउट हो जाता है कि मैं पता नहीं कैसा खेल पाऊंगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में डाउन हो जाता है। अगर हम कोई भी प्लेयर डाउन भी है, लेकिन वो सोचता ही नहीं रिजल्ट क्या होगा, उसको परफॉर्म ही करना है बस रिंग में, तो वो अपने आप ही उससे दूसरे ओपोनेंट से बेहतर हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही। हम एक्चुअली अपने हमारी सोच से ही हम अपनी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करते हैं। और हमारे स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस हमारी सोच पर बहुत निर्भर करती है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए एथलीट को क्या क्या करना चाहिए? कोई भी प्लेयर अपने हार्ड वर्क करता है, कोई भी शॉर्टकट तो होता नहीं, हार्ड वर्क तो सबसे मेन है। और एक होता है कि डिसिप्लिन को मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ कि अगर प्लेयर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने कोचेस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक ऐसा लेवल आता है कि आप हर एक प्लेयर अच्छे होते हैं। लेकिन आप वहाँ पे जाके एक ऐसा बोला जाता है कि दुआएं लेनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि उस लेवल पे जाके दुआएं ही काम आती है। मतलब मेहनत हर एक प्लेयर बराबर ही करता है, वहाँ पे जाके दुआ मतलब हम जितने भी अपना डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट जो हमसे हमें मिलती है दूसरों से, तो वही काम आती है वहाँ पे भी। नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा, खुद को प्रेरित रखने के लिए आप क्या करती हैं? मैं सुबह जब भी मेरी बाउट होती है या फिर मैं ट्रेनिंग पे जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने भगवान को प्रणाम करती हूँ सबसे पहले। मतलब जो भी होता है उनके सामने हाथ जोड़कर, या ऐसे ही सुबह उठते ही मैं याद करती हूँ भगवान को, और अपने
पेरेंट्स को याद करती हूँ। तो वो मेरी एक ताकत भी है, मतलब जब भी मैं दूर भी होती हूँ तो भी ऐसा फील होता है कि वो हमेशा मेरे साथ ही खड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जीवन में हाँ। सबसे अच्छी सलाह जो किसी ने आपको दी हो, जिससे आपको बहुत फायदा हुआ हो, वो क्या है? मैं मतलब ज्यादा मेरे पापा के साथ ही मेरा ज्यादा लगाव है, तो मैं उनसे ही मतलब हमेशा बात करती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे यही बताया हमेशा से कि मतलब चाहे तू हार जीत कुछ भी हो तेरे साथ, लेकिन जो तुझे मतलब जो तेरी सादगी है वो हमेशा तू ऐसे ही कायम रखना। मतलब चाहे तू एक अच्छे लेवल पर चली जाए या फिर ना जा पाए, ये जो चीज है ये तुझे एक अच्छा प्लेयर या मेडल दे या ना दे, लेकिन तुझे एक जीवन में एक बेहतर इंसान जरूर बनाएगी। तो मैं उसी चीज को बहुत फॉलो करती हूँ। अमेजिंग! ये तो बहुत बहुत अच्छी सीख दी है, और मुझे लगता है ये एटीट्यूड तो सभी को होना चाहिए, प्लेयर्स को। और इवन हम जैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी सक्सेस सर पे नहीं जानी चाहिए, बोलते हैं जैसे हार हार हाँ जो जी। होती है वो दिल पे नहीं लगनी चाहिए, वैसे सक्सेस सर पे नहीं जानी चाहिए। और मॉडेस्टी जी। तो बहुत ही ना बढ़िया, बहुत ही ना उत्तम लेवल का वैल्यू है। 2018 में हुए एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान आपके शोल्डर में एक इंजरी हुई थी, जिससे आप जिसके कारण आपको बॉक्सिंग के लिए कुछ समय के लिए आपने उसमें कुछ गैप लिया था। तो उस दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस था, और उसके बाद फिर आपने जम के खूब मेहनत करी और खेल में खूब बढ़िया प्रदर्शन भी किया। सो प्लीज़ उसके बारे में बताइए, आपके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो जब मुझे इंजरी हुई शोल्डर में तो मैंने कैंप से भी मैं बाहर हो गई थी, मैंने कैंप भी छोड़ दिया था क्योंकि वो इंजरी ठीक नहीं हो रही थी, वहाँ पे ट्रेनिंग भी करनी पड़ती थी। तो मैंने घर पे ही आके अपना रिहैब स्टार्ट किया था। तो उससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, पूरा शोल्डर ऐसे लग रहा था कि हाथ पूरा मेरा खत्म ही हो गया, अब इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो 1 साल तक मैंने यहीं पे रिहैब किया, घर पे ही रह के। मेरे पापा ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की। मैंने पापा को भी बोला कि मेरा शोल्डर पूरा खत्म हो गया है, तो मैं शायद ना बॉक्सिंग में दोबारा वापसी ना कर पाऊँ, और वापसी की भी तो शायद परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी जो भी एक्सरसाइज होती थी वो करवाई, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने कहा था कि शायद दुनिया को ना पता हो कि तू कितनी मजबूत है, लेकिन मुझे पता है तू कितनी मजबूत है और तू क्या कर सकती है, मुझे पता है ये। और ये तुझे मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुझे क्या होगा अब आगे जाके, तुझे ना उनको बस दिखाना है, मतलब अपने चुपचाप अपना कम बैक करना है, और सबको ये बताने की जरूरत नहीं है, बोल बोल के बताने की जरूरत नहीं है, प्रूव करना है सीधा। तो मैंने वही किया। आप उत्तम बात कही है, कितनी सुंदर। आई एम सो प्राउड ऑफ योर फादर। आपके इतना उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और ये कित मतलब मुझे खुद सुन के इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे फादर ने भी मेरे को बचपन में बहुत सपोर्ट किया। तो मैं आई एम बिग हाँ फैन जी। ऑफ माई डैड। मैं अपने डैड से बहुत क्लोज हूँ, एंड सो पेरेंट्स एक्चुअली अगर सपोर्ट करें, खड़े रहें, तो उससे बहुत ताकत मिलती है। जी। तो आप मुझे बताइए, प्रतियोगिता से पहले और उसके दौरान जो एथलीट को नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, जैसे तो उसके लिए, उसको डील करने के लिए क्या करना चाहिए? एक है, तो आपने जैसे बोला कि हमको डेफिनेटली आउटकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि तो लेकिन अगर आप अपने मन में कुछ और कुछ मतलब आपका कुछ कोई आप कुछ बोलती हैं, कुछ आप मतलब कैसे अपने आप को फोकस आप अपना मेंटेन रखती हैं आप हर समय? जी, मैं जब भी मतलब बाउट के लिए जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने प्रेयर करती हूँ भगवान से। तो और जब भी मैं मतलब अपने फिर कोचेज के पास जाती हूँ या फिर अपने वार्म अप एरिया में जाती हूँ तो मैं पूरा इंजॉय करती हूँ उसको। मतलब वार्म अप कर रही हूँ तो उसको हर एक एक्सरसाइज को इंजॉय करूँ मैं। आगे का सोचते ही नहीं हूँ अभी मतलब क्या होने वाला है रिंग में। मतलब बैंडेज बांधती हूँ तो उसको इंजॉय करती हूँ पूरा। मतलब वहीं पे ऐसे बोलते हैं ना कि खेल को पूरा खेल की तरह ही खेलती हूँ मैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि क्या होगा। बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया, जी। अमेजिंग। अच्छा, आप मुझे थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में आपके बताइए, आपके ट्रेनिंग स्केड्यूल के बारे में। आप कितना समय लगाती हैं ट्रेनिंग में? एवरी डे आपकी ट्रेनिंग होती है, और आप
कितने घंटे ट्रेनिंग करती हैं, कब आपको ऑफ मिलता है? जब मैं सेंटर पे रहती हूँ, मेरे जो भिवानी सेंटर है, तो मैं गांव से ही जाती हूँ। यहाँ पे 20 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से दूर, तो डेली अप डाउन करना होता है। सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, 5 बजे ट्रेनिंग है तो 4 बजे यहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ और कैंप में तो वहीं पे पूरी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो सुबह मेरी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, अच्छा, तो हाँ आपको जी। काफ़ी डाइट में भी सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है? कैसी आपकी डाइट रहती है, या फिर कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है? आपको कुछ अलाउ नहीं होता है खाने के लिए, या कैसा रहता है? मतलब कैंप में तो अच्छी डाइट मिलती है हमें, घर पे इतना नहीं हो पाता है। तो और ऐसे बाहर की चीजें खाने का मेरा मतलब मन भी नहीं करता, लेकिन जब मैं कंपटीशन जीत कर आती हूँ तो तब थोड़ा बहुत कर जाता है। मतलब ये है कि ठीक है, वो एक दिन चल सकता है ये, तो तब मैं खा लेती हूँ। अच्छा, आपकी जी। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो उपलब्धि है वो तो बहुत ही ना, बहुत शानदार है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, ये आपकी सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने हर एक बाउट अपने मतलब एक एक करके जब जीते हैं, तो मतलब मैंने पहले 15 दिन पहले हमारा ट्रेनिंग कैंप था वहाँ पे, तो मैंने इन सब ओपोनेंट के साथ अपनी ट्रेनिंग करी थी वहाँ पे। तो मुझे पता था कि मैं कैसे मतलब इनके साथ खेलना है। मैंने अपने कोचेज के साथ भी डिस्कशन करके वो एक एक करके बाउट मतलब मैंने जीते हैं। तो फाइनल में थोड़ा यही था कि वो होस्ट कंट्री थी वहाँ पे और वहीं की वो लड़की थी, तो थोड़ा ये था कि भाई अगर मैंने थोड़ी सी भी क्लोज बाउट दी तो डिसीजन कुछ भी हो सकता है। तो इतनी क्लियर स्कोरिंग भी नहीं है हमारे बॉक्सिंग में, तो यही था। तो मैं फर्स्ट राउंड से ही यही चाह रही थी कि मैं डोमिनेट करूं, तो मैंने वही किया। बहुत बढ़िया। और हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। और जब मेरा गोल्ड मेडल आया, तो मैंने फिर मेरे पापा के पास फोन भी किया, वीडियो कॉल की मेडल सेरेमनी के बाद। तो अमेजिंग, अ, अमेजिंग। पापा थोड़ा भावुक हो गए थे और वो बोले कि मुझे तो यही लग रहा था कि पोडियम पे मैं ही खड़ा हूँ और मेडल मुझे ही पहनाया जा रहा है। अरे हाय! तो वो भी सबसे बड़ी खुशी थी। अरे वाह! बहुत सुंदर। अ, जी। आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, मैंने अपने जीवन में भी खुद पे भी वो चीज लागू करके देखी है। जब मैंने मतलब किसी भी चीज को पाना है तो उस पे 100% अपना सोच सब कुछ उसी पे लगा दो। मतलब पूरा फोकस ही उसी पे होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते वो हो ही नहीं पाती है। तो मैंने भी अपने बॉक्सिंग करियर में भी ट्राई करके देखा है। बहुत बहुत सुंदर। And with this, we come to the end of the show. Thank you so much, Neetu, for joining me in this absolutely amazing session. थैंक यू मैम। Thank you all for listening to today's episode with your host Garima Aftar. If you like this episode, then subscribe to my podcast for more new episodes and a deeper dive into the world of motivation and winning psychology. See you in the next one. Have a great day. Jai Hind.